हेलो एवरीवन, मैं सुमेर पांडे आपका स्वागत करता हूं द यूथ फोर्ट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी सॉरी, हमने लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न थोड़ा लंबा है, यू कैन चेक आवर इंस्टाग्राम फॉर दैट। ओके, सो आज के वीडियो पे आते हुए, आज का वीडियो उन दो महावीरों पर है जिनकी दोस्ती की लोग कसमें खाते हैं। ओह, तो आज का वीडियो 16 के जय वीरों पर है। नहीं, आज का वीडियो है महाभारत के दुर्योधन और कर्ण पर। जब हमने इन दोनों की दोस्ती के बारे में पढ़ा तो हमने सोचा कि इनके लिए अलग अलग वीडियो बनाकर इन दोनों को एक दूसरे से अलग क्यों करना है। इसलिए हमने इन दोनों के लाइफ लेसन्स एक ही वीडियो में डालकर आपके सामने लाए हैं। साथ ही इस वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स कवर किए हैं जो लोग ईजिली मिस आउट करते हैं। सो टू एंजॉय द वीडियो, लेट्स गो। युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दुर्योधन थे कौन। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े बेटे थे। दुर्योधन मतलब जिसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल हो, जिसके साथ युद्ध करना बहुत मुश्किल हो। दुर्योधन अपने मामा शकुनी से गाइड होते थे, मतलब मामा शकुनी उनके मेंटोर थे। दुर्योधन का ये मानना था कि जो राजा है उसी के बेटे को राजा बनने का हक है और इसलिए वो हमेशा पांडवों के अगेंस्ट में थे। दुर्योधन उनके एरा के सबसे बेस्ट गदाधर थे। इस बारे में आपको वीडियो के एंड में ज़्यादा पता चलेगा। साथ ही दुर्योधन एक बहुत ही करेजियस योद्धा और एक बहुत ही एफिशिएंट किंग थे। ये क्या पागल हो गया तू? दुर्योधन को इंसान अच्छा बता रहा है, ये गधा कहीं का। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दुर्योधन एक बहुत अच्छा इंसान था। मैंने ये कहा कि दुर्योधन एक बहुत अच्छा राजा और एक बहुत अच्छा योद्धा था। इस बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेंगे। जब दुर्योधन और मामा शकुनी लाक्षागृह षड्यंत्र को प्लान कर रहे थे तब उन्हें ऐसा लगा था, मतलब जब ये षड्यंत्र हो जाता है उसके बाद उन्हें ऐसा लगा था कि पांडव मर चुके हैं, बट एक्चुअली पांडव जिंदा होते हैं। और जब वो वापस आते हैं तब भीष्म पितामह ये कहते हैं कि राज्य को 2 हिस्सों में बांट दो। इसके बाद युधिष्ठिर बन जाते हैं खांडव प्रस्थ के महाराज और दुर्योधन बन जाते हैं हस्तिनापुर के युवराज। इसके बाद जब पांडव खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना देते हैं तब दुर्योधन का पांडवों के लिए गुस्सा और बढ़ जाता है और ख़ास करके जब वो राजसूय यज्ञ कर देते हैं तब उन्हें सब तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाता है। इसलिए दुर्योधन को उनके अगेंस्ट हेट्रेड और बढ़ जाता है। माया भवन में जब भीम और बाकी पांडव दुर्योधन का मजाक उड़ाते हैं तो वो अपने गुस्से को खो बैठता है। उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर हो जाता है और इस वजह से वो द्यूत क्रीड़ा भवन का जो प्लानिंग कंस्पिरेसी होती है उसे प्लान करता है। वहाँ पर वो युधिष्ठिर को छल से हराता है और उसके बाद द्रौपदी को बहुत इंसल्ट करता है। अब इसके आगे हम आते हैं वॉर के थोड़े पहले की बात पे। श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं शांति दूत बनकर। वो शांति दूत मतलब शांति के लिए तो वो मना कर ही देता है शांति दूत को, मगर साथ ही वो श्री कृष्ण को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है। ये एक इवेंट ऐसा है जो हमें ये बताता है कि दुर्योधन का एरोगेंस कितना था। एक और इवेंट है जो हमें दुर्योधन का एरोगेंस बताता है, वो ये है कि जब दुर्योधन श्री कृष्ण से हेल्प मांगने जाता है तब वो श्री कृष्ण के पैर के आगे नहीं बैठता, वो श्री कृष्ण के सर के बाजू में बैठता है। जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो हमें उनके सामने बाव डाउन करना चाहिए, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट दुर्योधन का एरोगेंस उन्हें ये करने को अलाउ ही नहीं करता। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं युद्ध के लिए। युद्ध के चौथे दिन जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा होता है तब दुर्योधन भीम को इतना घायल कर देते हैं कि भीम को वहाँ से भागना पड़ता है। यस, ये सब कुछ सच है, मैं विकिपीडिया पेज के बेसिस पर कह रहा हूँ, आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। युद्ध के 17th डे पर नकुल सहदेव और दुर्योधन का जब युद्ध हो रहा होता है तब दुर्योधन ऑलमोस्ट नकुल सहदेव को मार देता है। धृष्टद्युम्न आकर उन्हें बचाते हैं नकुल सहदेव को और उसके बाद 5 पांडव एक साथ दुर्योधन पर अटैक करते हैं। बट यहाँ पर दुर्योधन उन 5 के अटैक को रिपेल करने में सक्सेसफुल होता है। माइंड वेल, वो वहाँ से भागा नहीं था। दुर्योधन ने इन 5 महावीर, इन 5 पांडवों के साथ एक साथ युद्ध किया था। युद्ध के 18th डे पर जब कौरव सेना में सिर्फ 4 योद्धा बच जाते हैं तब दुर्योधन एक लेक में जाता है और वहाँ पर ध्यान करने लगता है। जब पांडव उसे ढूंढ लेते हैं तब वो पांडवों को कहता है कि उसे संन्यास लेकर वन में जाना है और वो पांडवों को हस्तिनापुर भेंट में दे देगा। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हस्तिनापुर तुम्हारा नहीं है जो तुम उसे भेंट में दे दो, तुम हम 5 में से किसी भी एक को चुन लो और अगर तुमने उसे हरा दिया तो हम ये मान लेंगे कि हम ये युद्ध हार गए। दुर्योधन उस टाइम का बेस्ट गदाधर था। अगर वो भीम को छोड़कर किसी भी 4 पांडवों में से एक को चुनता तो वो आसानी से जीत जाता, बट फिर भी उसने अपने बराबर वाले को चूज किया। इसके बाद जब गदा युद्ध में नियम तोड़कर दुर्योधन को हराया गया, उसे मारा गया,
तब वो लेटे लेटे 3 उंगलियां अपनी खड़ी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से दुर्योधन युद्ध हार गया। सबसे पहला, हस्तिनापुर के आजू बाजू एक फोर्ट नहीं बनाना। दूसरा, महात्मा विदुर को सलाहकार नहीं बनाना। और तीसरा, गुरु द्रोण के मरने के बाद अश्वत्थामा को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बनाना। इसका रीज़न ये है कि अश्वत्थामा लॉर्ड विष्णु के एक अंश थे, भगवान विष्णु के एक अंश थे और उन्हें अमर होने का भी वरदान था। तो अगर वो अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति बना देता तो शायद वो ये युद्ध जीत जाता। कोई मुझे बताएगा दुर्योधन में खराब क्या है? दुर्योधन में इतनी गलतियां हैं कि अगर मैं उन्हें लिस्ट करूंगा तो शायद ये वीडियो 1 घंटे 2 घंटे या मैं नहीं जानता कितने घंटे का हो जाएगा। दुर्योधन से ओवरऑल हम 2 लेसन सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो बट घमंड, ईगो और लालच ये 3 चीज़ें तुम्हें खत्म कर देगी। लेसन नंबर 2, लाइफ में अपना मेंटोर वाइजली चूज करो। दुर्योधन ने मामा शकुनी को अपना मेंटर बनाया जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे महावीर सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में जानने के लिए। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के बेटे थे। कर्ण एक कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे जो उनकी बॉडी का ही एक अंग था। जिस तरह से हमारे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। कर्ण के गुरु थे परशुराम, वही परशुराम जिनने भीष्म पितामह को भी पढ़ाया था। और परशुराम के हिसाब से भीष्म पितामह के बाद कर्ण ही एक ऐसे शिष्य थे जिनको अपना शिष्य कहने में एक गुरु को गर्व हो, प्राइड हो। कर्ण को इसी वजह से परशुराम ने एक धनुष भी गिफ्ट में दिया था। कर्ण को हमेशा सूद पुत्र कहा जाता था। उन्हें ये बार बार याद दिलाया जाता था कि वो सबके बराबर नहीं है। कर्ण एक महान योद्धा थे बट उन्हें कभी अपनी स्किल्स बताने के लिए कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। कर्ण एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे और वो क्रिटिसिज्म से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते थे। जब दुर्योधन और मामा शकुनी लाक्षागृह षड्यंत्र को प्लान कर रहे थे तभी कर्ण ने जाकर दुर्योधन को कह दिया था कि मैं ऐसे किसी षड्यंत्र में भाग नहीं लूँगा। कर्ण का ये मानना था कि उन्हें योद्धाओं की तरह, वीर योद्धाओं की तरह सामने से जाकर पांडवों पर वार करना चाहिए, ऐसे षड्यंत्र कर नहीं। कर्ण जब अपनी विजय यात्रा पर जाते हैं तब उन्हें ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कॉन्कर कर लिया था, सिर्फ द्वारका को छोड़कर। अब कर्ण को तो ऐसा लगता था कि वो सूत पुत्र है और इसी रीज़न की वजह से उसे कोई पढ़ाता नहीं था। तो उनने परशुराम को झूठ कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। इस बारे में जब परशुराम को पता चलता है कि वो ब्राह्मण नहीं है तब वो कर्ण को एक श्राप देते हैं कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हें ये विद्या काम में नहीं आएगी क्योंकि तुमने ये विद्या छल से ली है। कर्ण के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि युद्ध में उसने अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को एक एक बार हरा दिया था और वो भी उस शस्त्र से जिसमें वो लोग माहिर थे। ओके, तो अब हम ये जानेंगे कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती को क्यों इतना माना जाता है। जब पांडव और कौरव अपनी शिक्षा खत्म कर देते हैं तब उन्हें एक रंगभूमि में जाना होता है जहां उन्हें अपनी सारी स्किल्स डिस्प्ले करनी होती है। यहाँ पर जब अर्जुन की बारी आती है तब गुरु द्रोण ये कहते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान धनुर्धर है। इस पर कर्ण आते हैं और वो कहते हैं कि मैं इससे बेहतर धनुर्धर हूँ और इसलिए आप मुझे कम्पीट करने का एक मौका दें अर्जुन से। इस पर सब कहते हैं कि वो एक सूत पुत्र है, उसे ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर दुर्योधन ये कहते हैं कि बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्किल्स इंपॉर्टेंट है। फिर भी जब कोई नहीं मानता है तब दुर्योधन अपने हक में से कर्ण को अंग देश का राजा बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अब ये आपके बराबर का है। इस पर कर्ण ये सोचते हैं कि दुर्योधन मेरे साथ तब था जब मेरे साथ और कोई नहीं था और इसलिए अब मैं जीवन भर दुर्योधन का एक लॉयल दोस्त बनकर रहूँगा। कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ था, भले ही उसने सारे प्लान्स में पार्टिसिपेट ना किया हो बट उसने कभी भी दुर्योधन को अधर्म करने से रोका भी नहीं था। कर्ण को जब ये पता चलता है कि कुंती उनकी माँ है और पांडव उनके भाई, तब कुंती उनके पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम पांडवों की तरफ से लड़ो, वो तुम्हें राजा बना देंगे। इस पर कर्ण उनको मना करते हैं और सिर्फ मना करते ही नहीं है, उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब कर्ण मर जाते हैं उसके बाद दुर्योधन उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका अंतिम संस्कार दुर्योधन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती क्यों अमर है और साथ ही आप लोगों ने उनकी इंडिविजुअल स्किल्स भी देखी। वी होप यू लाइक द वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब टू द यूथ फोर्ट ऑन यूट्यूब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एट द यूथ फोर्ट। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। Keep following, keep supporting, and we will keep creating superb content for you all. Thank you.